नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग जो देखेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ सभी राज्य, रक्षा, व्यापार और अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और नियुक्तियाँ सूचकांक के साथ से इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले, जो हमारी परीक्षाओं में जो यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे, वो वहाँ से फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। ठीक है, नए कानून जो है आपराधिक कानून लागू किए हैं। इनमें से कौन सा कानून इनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, या फिर भारतीय दंड संहिता 2023। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय दंड संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता 2023 जो है हाल ही में आपराधिक कानून में लागू नहीं है। इसके साथ में कौन कौन सा कानून लागू है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया है, और उसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। भारतीय दंड संहिता 2023 लागू नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विभिन्न विशेषज्ञताओं ने अपने विशिष्ट योगदान के लिए चिकित्सा पेशेवरों को टाइम्स नाउ डॉक्टर पुरस्कार प्रदान किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य रूप से भारत सरकार में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए वित्त पोषण की दूसरी किस्त यानी कि 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो मंजूरी दिया है, इस वित्त पोषण का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन है शिक्षा सुधार करना, या फिर स्वास्थ्य और संरचना करना, या फिर कम कार्बन ऊर्जा विकास करना, या फिर रक्षा आधुनिकीकरण करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कम कार्बन ऊर्जा विकास करना। कम कार्बन ऊर्जा विकास करना जो है हाल ही में विश्व बैंक के जो है वित्त बैंक के द्वारा जो है भारत के लिए वित्त पोषण की दूसरी किस्त को जारी किया है। ठीक है, जो कितना है? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण दिया गया है। किसके लिए? तो कम कार्बन ऊर्जा विकास के लिए। अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में भारत ने दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप जीत करके इतिहास रच दिया है। ये जीत कितने वर्षों के अंतराल पर किया गया है? तो ऑप्शन है 10 वर्ष के अंतराल पे, या फिर 12 वर्ष के अंतराल पे, या फिर 17 वर्ष, या फिर 20 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 17 वर्ष। भारत की दूसरी T20 क्रिकेट विश्व कप जो है उनकी पहली जीत के 17 वर्ष बाद जो है हाल ही में यह भी जीते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हवाई में द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग लिया है? तो ऑप्शन है INS विक्रांत, या फिर INS चक्र, या फिर INS शिवाजी, या फिर INS शिवालिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? INS शिवालिक हो जाएगा। INS शिवालिक जो है भारतीय नौसैनिक जहाज ने हवाई द्वीप में द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, ठीक है, रिमपैक के 29वें संस्करण में भाग लिया है। कौन सा भाग लिया है? तो INS शिवालिक। INS शिवालिक का नाम आपको याद रखना है। अगला छठा प्रश्न कि हाल ही में झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त प्रदान किया जाएगा? झारखंड सरकार द्वारा जो है हाल ही में प्रति माह कितना यूनिट बिजली जो है मुफ्त बिजली सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा? तो ऑप्शन है 100 यूनिट, 150 यूनिट, या फिर 200 यूनिट, या फिर 250 यूनिट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 200 यूनिट। 200 यूनिट जो है झारखंड सरकार के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। तो 200 यूनिट आपको याद रखना है झारखंड के द्वारा। अगला प्रश्न सातवां है कि हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश के ढाका में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। कहाँ पे किया गया है? तो बांग्लादेश में जो ढाका है वहाँ पे वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय उच्चायोग के द्वारा। तो इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है ग्रीन बांग्लादेश, या फिर 1 ट्री फॉर ऑल, या फिर सेव द प्लेनेट, या फिर 1 ट्री फॉर मदर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा 1 ट्री फॉर मदर। 1 ट्री फॉर मदर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला आठवां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत ने, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े हुए थे?
भूपेंद्र सिंह रावत जो जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है भूपेंद्र सिंह रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फुटबॉल आपको याद रखना है। अगला 9वां प्रश्न कि हाल ही में सेना प्रमुख का पद किसने संभाला है? तो ऑप्शन जनरल कृष्णकांत या फिर जनरल एम एन नरवाने या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर जनरल अनिल चौहान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है हाल ही में सेना के प्रमुख का पद संभाले हैं। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी का नाम आपको याद रखना है। अगला 10वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एम एन नरवाने या फिर लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य। एन.एस. राजा सुब्रमण्य जो है हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एन.एस. राजा सुब्रमण्य का नाम आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, कौन सा? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा मोस्फी ने एक ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा ई सांख्यिकी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाना और डेटा तक पहुंच को आसान बनाना, या फिर ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करना, या फिर सांख्यिकीविदों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में सांख्यिकीय डेटा प्रदान करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपभोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और डेटा तक पहुंच को आसान बनाना जो है हाल ही में मोस्फी के द्वारा जो है ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई सांख्यिकी पोर्टल सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा मोस्फी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति पर 30 जून को प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई तीन पुस्तकें का विषय क्या है? ठीक है, हाल ही में भारत के किस उपराष्ट्रपति पर, कौन से उपराष्ट्रपति भी जो है 30 जून को प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया 3 पुस्तक है? ठीक है, ऑप्शन है हामिद अंसारी, भैरव सिंह शेखावत या फिर कृष्णकांत या फिर एम वेंकैया नायडू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एम वेंकैया नायडू हो जाएगा। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 28 जून को ओडिशा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है प्रदीप कुमार जेना या फिर मनोज आहूजा या फिर सुरेश चंद्र महापात्रा या फिर असित त्रिपाठी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मनोज आहूजा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा के अभी हाल ही में नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला 14वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में निकुंज बिहारी धल को किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? निकुंज बिहारी धल को किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि सिंगापुर में हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF की बैठक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई के संबंध में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? ऑप्शन है उच्च जोखिम वाली श्रेणी या फिर उन्नत अनुवर्ती श्रेणी या फिर नियमित अनुवर्ती श्रेणी या फिर अनुपालन श्रेणी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नियमित अनुवर्ती श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, नियमित अनुवर्ती श्रेणी आपको याद रखना है। अगला 16वां प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 2025 तक किस शहर को राजस्व जिला बनाया जाएगा? बिहार सरकार के द्वारा जो है हाल ही में अब ये घोषणा किया गया है कि 2025 तक जो है किस शहर को राजस्व जिला बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर या फिर बगहा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बगहा। बगहा जो है बगहा शहर को जो है 2025 तक राजस्व जिला बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न देख लेते हैं। कल की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले की जीवनी हाल ही में लॉन्च की गई, इस जीवनी का शीर्षक क्या है? ऑप्शन द क्वीन ऑफ मेलोडी या फिर आशा द म्यूजिकल लीजेंड या फिर स्वरागिनी आशा या फिर स्वर स्वामी आशा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर स्वामिनी आशा हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका शीर्षक है स्वर स्वामिनी आशा है। ठीक है, जो लता मंगेशकर की बहन है। अगला 18वां प्रश्न, हाल ही में कौन से 3 देशों ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज नाम से शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया या फिर USA, दक्षिण कोरिया और जापान या फिर USA, जापान और भारत या फिर दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? USA, दक्षिण कोरिया और जापान हो जाएगा, जो हाल ही में पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज नाम से लॉन्च किया है। फ्रीडम एज जो है किसके बीच में है? तो USA, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान आपको याद रखना है फ्रीडम एज। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं
कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की वैश्विक संख्या कितनी है। ऑप्शन है 25 मिलियन, 29.2 मिलियन या फिर 29.2 करोड़ या फिर 50 मिलियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 29.2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 29.2 करोड़ जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की वैश्विक संख्या मापी गई है, 29.2 करोड़ मापी गई है। अगला 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि जयपुर मिलिट्री स्टेशन का हाल ही में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाने वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। ठीक है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है हाल ही में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाने वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने का प्राथमिक पर्यावरणीय लाभ क्या है। ऑप्शन सड़क निर्माण की लागत में कमी या फिर सड़कों की स्थायित्व और जीवन अवधि में वृद्धि या फिर लैंडफिल में प्लास्टिक कचरे की मात्रा में कमी या फिर सड़क की पकड़ और सुरक्षा में वृद्धि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लैंडफिल में प्लास्टिक कचरे की मात्रा में कमी करना हो जाएगा। ठीक है, लैंडफिल में प्लास्टिक कचरे की मात्रा में कमी करना। जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो हाल ही में भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है जो कि प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाने वाला बना है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन इमैनुअल मैक्रोन या फिर एंजेला मार्केल या फिर एंटोनियो कोस्टा या फिर पेड्रो सांचेज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को जो है हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एंटोनियो कोस्टा का नाम आपको याद रखना है। अगला 22वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है रवि अग्रवाल या फिर निकुंज बिहारी धल या फिर मनोज कुमार सिंह या फिर सुजाता सैनिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मनोज कुमार सिंह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव जो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये IAS अधिकारी रह चुके हैं, मनोज कुमार सिंह। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन अरुणा सुंदर राजन या फिर सुजाता सैनिक या फिर किरण बेदी या फिर अरुणा शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुजाता सैनिक जो है, सुजाता सैनिक को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में आपसे एक प्रश्न पूछना है जो जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अभी हाल ही में भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो है, भारत की पहली महिला तो नहीं कहेंगे, ट्रांसजेंडर जो है भारत में बिहार दरोगा बनी है, उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बना है जो कि बिहार में बना हुआ है, तो उसका नाम आपको बताना है। चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसको जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवासु चेट्टी या फिर मनोज आहूजा या फिर रवि अग्रवाल या फिर नितिन गुप्ता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रवि अग्रवाल हो जाएगा। रवि अग्रवाल को हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रवि अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है, जो 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, IRS अधिकारी हैं, इनको रवि अग्रवाल, इनको CBDT का अभी नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला 25वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने यानी FSIB ने SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे अनुशंसित किया है। तो ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य या फिर रजनीश कुमार या फिर दिनेश कुमार खारा या फिर चल्ला श्रीनिवासु चेट्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, चल्ला श्रीनिवासु चेट्टी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में अनुशंसित किया गया है, चल्ला श्रीनिवासु चेट्टी का नाम आपको याद रखना है। तो चलिए आज 25 प्रश्न को ही देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको thenewsites.com से आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।